ये आगे बढ़िए। अंसार रजा जी ताली बजा रहा है कि आंख नहीं मिली। अंसार रजा जी कभी इस पे भी बोला है कि राहुल गांधी जाके BMW के जर्मनी के शोरूम में बोल रहा है 450 सीसी की मोटरसाइकिल बन गई, वो कभी जीतेंगे इलेक्शन? मान लीजिए मैं बोल आपको क्या मतलब है? अगला आंख नहीं मिला रहा है, मिलाए, हाथ मिला रहा है, नहीं मिलाए, साथ में मिलकर पार्टी चला रहे हैं। बीजेपी के समर्थक हैं नहीं क्या तो बोल रहे हैं। अरे मैं किसी का समर्थक नहीं हूं भैया, काम तो करो, मैं आपका समर्थक बन जाऊंगा। अब आते हैं आप सर पर। बिहार के इलेक्शन से पहले कोलंबिया में जाके कॉफी बनाओगे। यहां बीजेपी बंगाल की तैयारी कर रही है, देखिए पूरा विपक्ष SIR पे खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी कहां है? प्रेम शुक्ला जी BMW, आपको पता है ना, जो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं वो लोग BMW भी नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं BMW। वो BMW के जर्मनी के शोरूम में जाके बोल रहे हैं ये वाली फटफटिया बड़ी है, ये 450 सीसी का इंजन है। इलेक्शन नहीं जीतिएगा रत्नाकर त्रिपाठी जी। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से आंख नहीं मिलाई। सुनिए, वहां दिल मिला हुआ है, अगले का दिल मिला हुआ है। आप आंख पे रहिए, में बैठे अगला मिलके इलेक्शन जीतने की तैयारी पे है। आप इसी में रहिए कि बाबा और अमित शाह की आंख मिली नहीं मिली, ये सब आगे बढ़िए। रत्नाकर जी आप भी मतलब अधेड़ उम्र की तरफ बढ़ रहे, कैसी मतलब बचकानी बातें कर रहे हैं। सरकार क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? पढ़ने के साथ आदमी क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, आपको जवाब दे रहा है रोहित। रजा ने वही बात बोली है, कुछ नहीं बोला रोहित रत्नाकर जी। ही प्रेम दादा आ रहा हूं के अंदर सुब्रत पाठक जिन 3 लाख वोट की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तभी आदित्यनाथ के वोट होंगे। सुब्रत पाठक जी की अच्छा। आदित्यनाथ जी से कैसे संबंध है पूरा प्रदेश जानता है। और सुनिए, मैं फिर दिखा रहा हूं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया आपके राहुल गांधी के साथ कैसे संबंध है। पूरा प्रदेश छोड़िए, काशी नहीं समझ पा रहा है। 2 तारीख को मेरी आपको ये नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी कागज दिखाना बंद कीजिए। आपको यह पता है कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से आंख नहीं मिलाई। आपको यह पता है सुब्रत पाठक के बाबा के साथ कैसे रिलेशन है, आपके राहुल गांधी के साथ कैसे रिलेशन है। मैं तो यह पूछ रहा हूं, जो आप इतना ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं अगले को, आप अगले को ज्ञान तो दीजिए। रोहित, अंसार रजा, सरवर साहब, रत्नाकर त्रिपाठी। अंसार रत्नाकर जी, ये सब वॉट अबाउटरी है, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। सर का फॉर्म दिखा रहा हूं, सर का, ये सर का देखिए। अभी मैं कितने लाख फॉर्म में आपको दिखाऊं, आप बताइए। अब हम शुरू करें। शिफ्टेड तो लिखा है। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या करूं रोहित, क्या चाह रहे हो, क्या करूं? सुनिए ना इनका प्रवचन। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में संबंध बढ़िया नहीं है, भाई बहन। अब ये तुम्हें कैसे पता है? दीदी भैया को नहीं, अब सेम थ्योरी तुम पे है। तुम मिले हो राहुल गांधी से, तुम मिले हो प्रियंका गांधी से, तुम्हें कैसे पता है? नहीं, ये तो वही बात हो गई। अब जैसे रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे हैं अमित शाह योगी आदित्यनाथ से आंख नहीं मिलाते, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? मिले हो आज तक राहुल गांधी से, मिले हो प्रियंका गांधी से? नहीं, यही सब वॉट अबाउटरी चल रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा में बिल्कुल संबंध बढ़िया नहीं है। भैया पॉलिटिकल बात कर लो। भारतीय जनता अंसार साहब कह रहे हैं बाबा का वोटर अलग है, बीजेपी का वोटर अलग है। 40 साल के एक तुम कह रहे हो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा, अरे वो छोड़ो यार, उससे थोड़ी इलेक्शन जीत रहे यार। मुद्दा पर आ रहे हैं, बोलिए, आप ही बोलिए। अरे आप ही बोलिए ना। ऐश्वर्या जी, मैं आता हूं मुद्दे पे, सुनिए हमारा बात पहले, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग देश की जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता के शिखर पर बैठने का षड्यंत्र रचने का कुतर्क कर रहे हैं। यह कभी संभव नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत अनुशासित पार्टी है। देश के आम नागरिक की हैसियत से हम सब लोग इसका विवेचना प्रतिदिन करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण बिहार के एक युवा नेता आदरणीय नितिन नवीन जी को सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यह लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया अगर किसी दल में जीवित है तो भारतीय जनता पार्टी में जीवित है। और SIR के मुद्दा पर विपक्ष कितना भी हाय तौबा मचा ले, छाती पीट ले, विधवा विलाप कर ले, रो धो कर ले, देश की जनता ने बिहार के अंदर जो SIR निष्पक्षता के साथ हुआ, उस पूरी प्रक्रिया को देखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा विपक्ष का दाल नहीं गलने वाला है। विपक्ष हताश है, उदास है, निराश है, परेशान है और मृग मरीचिका में जी रहा है। कुछ नहीं होगा। ऐश्वर्या जी सुनो मेरी बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, ये लोग लगातार देश को, उत्तर प्रदेश को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विपक्ष धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति पर रोटी और दाल बनाकर राज्य और देश की जनता को
परोसने का षड्यंत्र कर रहा है। राज्य और देश की चलिए, ठीक है जनता सर, हो गया। किसी भी प्रकार की गलतफहमी का हो गया शिकार सर। नहीं हो होने गया, जा रही प्रवचन हो है। गया। क्या अंसार साहब, क्या देश ओके? जानता है सर, हो अमित गया। शाह जी के कौशल को। धारा 370 समाप्त नहीं नहीं, किया लेकिन आदरणीय वोटर अमित का शाह जी क्या ने। हुआ? विपक्ष अंसार साहब, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला। मैं वही तो नहीं, रत्नाकर जी अभी हो गया। ठीक है, अनुराग भदौरिया वंस टू कम इन। अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला। अभी कैसे हो गया? अनुराग भदौरिया। कैसे हो गया? देखिए मेरा सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए देश अंसार में साहब ऑल्सो कुछ कह रहे हैं। आज एक्यू की हालत क्या है, एक्यूआई क्या है, सांसें लोगों की थम रही हैं, फेफड़े की बीमारी हो जाए, स्वास्थ्य इससे बड़ा। और इनके एक मंत्री क्या कह रहे हैं सोचिए, उनके हिसाब से टेम्परेचर है। हम तो एक्यूआई समझते थे, इनके हिसाब से बीजेपी बता रही है, उनके एक नेता बताते टेम्परेचर है। एक नेता का और मैंने सुना, उन्होंने तो कमाल की बात बोली, इनके एक मंत्री हैं, कह रहे हैं दिल्ली के, कह रहे हैं 9 महीने से, बताइए सड़क टूटी थी, 9 महीने में कैसे बन जाएगी? 9 महीने में अगर आप सड़क नहीं बना सकते, अगर आम आदमी पार्टी ने के समय सड़क टूटी भी आपको मिली और 9 महीने में अगर आप सड़क नहीं बना पाए तो समझो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के आज के जवाब हैं जो इनके मंत्री हैं दिल्ली में। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। आप वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन सुजलाम सफलाम जो उसमें कहा गया है, मलयम शीतलम, तो उसमें आपको शुद्ध हवा होनी चाहिए, वातावरण शुद्ध हो, पेड़ पौधे हो, पर्यावरण हो, हमारी प्रकृति की सुंदरता की माता की बात की गई है, वो सुंदर रखने में आप सक्षम नहीं है। वंदे मातरम बोलेंगे लेकिन उसको अपनाएंगे नहीं। अपनाने के लिए तो शुद्ध हवा चाहिए ना, शुद्ध हवा आप दे नहीं पाएंगे। पेड़ पौधे तो आप देखिए कैसे कट रहे हैं, धनाधन पेड़ पौधे काटे भी जा रहे हैं। कई जगह आपने देखे हैं किस तरह से यहाँ पे समाज के अंदर में जो आप देखते हो ना कि जिससे फूल बाग बगीचे हरे भरे, कहाँ है भाई? जब इतना एक्यूआई हाई रहेगा तो आदमी नहीं जी पाएगा, पेड़ पौधे कहां से उसको ठीक कर पाओगे आप? तो सवाल है कि आप जो कह रहे हो उस पर अपनाते नहीं हो। आप एसआईआर की बात कर रहे थे, अब एसआईआर में देखो आपके ही नेता कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए, दूसरे कह रहे हैं 3 लाख हमने समाजवादी के काट दिए, तो हम नहीं कह रहे तो आप ही कह रहे हो। सारी चीजें आप पे ही होती हैं। आप आर्मी की बात करते हो तो आर्मी में देखिए आप क्या सम्मान करते हो। आप सुखिया कुरैशी जी, हमारी कर्नल साहब जो लड़ रही थी बहादुर से, उसको आप कहते हो आतंकवादी की बहन है। तो आप बताइए आप कहाँ हैं? ना आप आर्मी का सम्मान कर रहे हैं, ना वंदे मातरम बोलते लेकिन उसको अपना नहीं रहे, प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं अपना रहे हैं, लेकिन प्रभु राम की बात करेंगे। तो आप जोड़ने की बात कीजिए, एक दूसरे को, देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, समाज को स्वच्छ रखने की बात कीजिए, और घुसपैठियों को देश से निकालिए। घुसपैठिए कोई नहीं चाहता देश के अंदर रहे। मैं तो कह रहा हूं आपके लिए मुद्दा है, अब तक निकाल देना चाहिए था। आपकी तो 11 साल की सरकार हो गई, राज्य में कई केंद्र राज्य में तो आपकी 20-20 साल की सरकार है, केंद्र में 11 साल की सरकार। आप तो घुसपैठिए निकल जाने चाहिए थे, लेकिन निकले क्यों नहीं? हर समय आपका मुद्दा बना हुआ है। इसलिए कि मुद्दों का पीछा छोड़िए, सत्ता का मोह छोड़िए कि सत्ता कैसे ली जाए। आप बोलिए कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे महिला समस्या खत्म हो, कैसे यहाँ पे लोग अपने सही आचरण को अपनाएं।